हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीएसटी का पार्ट 6 जिसमें हम एक्सरसाइज 1B कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1B सेलिना से क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्ट 5 में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि उसमें हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पे। सीपी इज़ द कॉस्ट प्राइस, एसपी इज़ द सेलिंग प्राइस, और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो होता है डिफरेंस बिटवीन आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि अल्टीमेटली इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक रिकैप दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर। सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चंस में ये हैबिट बना लीजिए कि एक छोटा सा डायग्राम बनाइए जिससे आपको सिंपल हो जाए ये क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विसेज आगरा जो कि है यूपी में, कहाँ जा रहा है? कानपुर, विच इज़ अगेन इन यूपी। तो जैसे आपने स्टेट का नाम देख लिया, आप समझ जाइए ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि आप CGST और SGST GST के हाफ रेट पे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें आपको फ़ौरन स्ट्राइक हो जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। उसके बाद कानपुर से द सेम गुड्स आर सोल्ड टू जयपुर। जयपुर इज़ इन राजस्थान। तो अब ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान में, विच इज़ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ये आप लोगों ने सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। इंटर स्टेट यानी IGST कैलकुलेट करेंगे, जो कि डायरेक्टली जो रेट दिया होगा GST का उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर एट 20,000 रुपीज़। तो आगरा से क्योंकि 20,000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, ₹20,000 सेलिंग प्राइस है आगरा की, तो कानपुर पे ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज़ 20,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद कानपुर से इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, GST रेट इज़ 18%. Profit made at Kanpur is 5,000. Now the profit is 5,000. So the selling price will be what? 20,000 plus 5,000, यानी 25,000 रुपीज़। ये तो आपको पता ही है प्रॉफिट है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। 25,000 रुपीज़ जो है सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें पूछा क्या है? द नेट GST पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। नेट GST पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। अब नेट GST क्या होता है? यही इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही नेट GST कहते हैं, विच इज़ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसीलिए मैं पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करूँगी सेलिंग प्राइस पे, इनपुट टैक्स कैलकुलेट करूँगी कॉस्ट प्राइस पे। तो आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर एट कानपुर, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, अब इसका SP देखिए क्या है? 25,000। हमने पहले ही कर दिया है कि कानपुर से जो बेचा जा रहा है जयपुर में, तो इट इज़ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इसीलिए हम डायरेक्टली लेंगे 18%। 18% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है? 25,000 रुपीज़, राइट। मैंने ये अमाउंट क्यों लिया है 25,000? मैं आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ जो सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, और सेलिंग प्राइस है 25,000 रुपीज़। और डायरेक्टली मैंने 18% क्यों लिया है? क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है कानपुर और जयपुर के बीच में, इसीलिए हम डायरेक्टली IGST कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ आउटपुट टैक्स। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4,500 रुपीज़, ओके। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ CP कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना था? 20,000 रुपीज़। तो 20,000 पे हम इनपुट टैक्स निकालेंगे, विच कम्स आउट टू बी 3,600, राइट। तो ये हो गया आपका इनपुट टैक्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट या नेट GST. Net GST payable at Kanpur will be what?
4500 minus 3600 because it is output tax minus input tax. ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं. तो इट इज़ 4500 माइनस 3600 विच इज़ इक्वल टू ₹900. ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर. फिर पूछा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जयपुर का मतलब है, यहाँ उन्होंने सीपी नहीं पूछा है, यहाँ बोला कॉस्ट. इसका मतलब मैं निकालूंगी पहले सीपी विच इज़ द सेलिंग प्राइस एट कानपुर इज कॉस्ट प्राइस एट जयपुर. तो इसका सीपी है 25,000 रुपीज़. 25,000 है, लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ है वो इससे ख़रीद रहा है और जीएसटी जो है आईजीएसटी कैलकुलेट किया, तो इसके लिए जो टैक्स होगा वो होगा 18% ऑफ 25,000. ये पे करेगा. तो ये हमने पहले भी किया था कि जो ये आउटपुट टैक्स भरता है वो जो डीलर बी होता है वो डीलर सी से वसूल करता है. तो क्योंकि ये डीलर सी है, ये वाला टैक्स, ये जो हमने इसका आउटपुट टैक्स निकाला था 4500, वो एक्चुअली कौन पे करेगा? डीलर सी. तो द डीलर एट जयपुर विल पे 4500. ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4500 रुपीज़. तो ये रहा 4500 रुपीज़, ये है इसका टैक्स. तो इसका मतलब कॉस्ट इसको कितनी पड़ी गुड्स एंड सर्विसेज की? इट विल बी सीपी प्लस टैक्स, यानी 25,000 प्लस 4,500 विच इज़ इक्वल टू 29,500 रुपीज़. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये जो है सेकेंड आंसर है. पहले हमने कानपुर के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके लिए इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स निकाल के उसे माइनस किया. जो यहाँ का आउटपुट टैक्स है वही इसके लिए जयपुर के लिए इनपुट टैक्स रहेगा, बिकॉज द एसपी एट कानपुर इज सीपी एट जयपुर. तो इसीलिए इसका इनपुट टैक्स और इसका आउटपुट टैक्स इक्वल होते हैं. तो 4500 रुपीज़ हमारा जयपुर पे टैक्स आ गया. कॉस्ट प्राइस उसका 25,000 था. दोनों को ऐड किया तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो जयपुर वाले डीलर को पड़ेगी. दैट इज 29,500 रुपीज़. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.